चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमने इसके पहले 11 क्वेश्चन जो है आपको हमने करवाया था मापन, मात्रक एवं भौतिक राशि से संबंधित। आज जो है फिर से हम 14 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज जो है देखते हैं क्वेश्चनों को। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग दाब ज्ञात करने में किया जाता है। दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तापमान नापने में नहीं, तापमान नापने में दो थर्मामीटर या तो यूज करते हैं या तो पायरोमीटर यूज करते हैं। तापमान में जो बॉडी का टेम्परेचर नापना होता है थर्मामीटर यूज करते हैं, या जो है यदि सूर्य का तापमान नापना है तो किससे नापते हैं? पायरोमीटर से नापते हैं। हवा का दिशा किससे ज्ञात करते हैं? एनीमोमीटर से, है ना। ठीक है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण हम उपयोग में लाते हैं? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। डेफिनेटली छोटी छोटी वस्तुओं को जो कि नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग कहां पर करते हैं हम? किसी भी कंडक्टर के ऊपर आवेश है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। मतलब आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति किससे ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से क्या ज्ञात करते हैं? स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक करते हैं। हार्ट जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, जो सामान्यतः हम क्या बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते हैं, इसका नाम आला यूज करते हैं। जो डॉक्टर कान में लगा करके और आपके चेस्ट पर रख करके उसका जो साउंड सुनते हैं हार्ट का, ये किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के। आप जो है सामान्यतः इसको क्या कहते हैं? आला कहते हैं। ठीक। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? इससे जो है हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं या स्पेक्ट्रम कैसा है उसको चेक करते हैं। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं तापक्रम नापने के लिए कौन कौन सा, देखिए यहां पर सेल का मात्रक, एसआई मात्रक। क्या एसआई मात्रक होता है? एक सीजीएस मात्रक होता है। तो जो एसआई मात्रक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट केल्विन ही होता है। ठीक है। अब देखिए तापक्रम का जूल नहीं होता। जूल किसका एसआई मात्रक है? कार्य का मात्रक है या जो है ऊर्जा का मात्रक है। सेल्सियस तापमान का ही मात्रक है। फ़ारेनहाइट तापमान का ही मात्रक है। लेकिन यह जो है तापक्रम का एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट एक्चुअली में क्या है? केल्विन ही है। ठीक है, के से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको। ठीक है, अब आ जाइएगा, हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा। ये किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि शक्ति का यूनिट क्या है? वाट है या किलोवाट है या हॉर्स पावर है। बल का यूनिट क्या है? न्यूटन है या एसआई यूनिट न्यूटन है। और क्या एसआई यूनिट होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या और क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। ठीक है। लेकिन ऊर्जा का जो है ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? ऊर्जा का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। लेकिन शक्ति का यूनिट क्या हो जाएगा? या तो जो है कि शक्ति का यूनिट वाट या किलोवाट। एक मिनट, ऊर्जा का यूनिट क्या होगा? किलोवाट घंटा। बात ध्यान दीजिएगा, किलोवाट घंटा होगा। ऊर्जा का जो है यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं लिखा है, ये वैद्युत ऊर्जा होना चाहिए। किलोवाट किसका यूनिट है? वैद्युत ऊर्जा का यूनिट है। शक्ति का यूनिट क्या है? वाट है या किलोवाट है या हॉर्स पावर है। बल का यूनिट क्या है? न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और संवेग का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? ये देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। और वाट को आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60, तो कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये जो है ये यूनिट हमें प्राप्त हुआ।
ठीक है। तो यहां पर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। ठीक, अब देखिएगा आर्द्रता नापने का उपकरण क्या है? आर्द्रता नापने का उपकरण हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? जल की जो सांद्रता ज्ञात करने में, यानी जल का घनत्व चेक करने में हाइग्रोमीटर का यूज आर्द्रता नापने में किया जाता है। पाइरोमीटर का यूज अधिकतम तापमान नापने में, लैक्टोमीटर का यूज मिल्क की प्यूरिटी चेक करने में। ठीक, और देखिएगा दाब का इकाई क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बार सही है, टार सही है, पास्कल सही है, सभी, इसका मतलब सभी आंसर होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा। देखो दाब बराबर क्या हो जाएगा? दाब बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दाब का यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब जो है सदिश है कि अदिश है? अदिश राशि है। और बार, टार, पास्कल सब जो है दाबी का मात्रक होता है। ठीक है, अब आ जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि इसमें से कौन सी नहीं है? तो सदिश राशि इसमें कौन सी नहीं है? दूरी नहीं है। बल आघूर्ण जो है सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या करता है? किसी भी बॉडी को उसके अक्ष के परितः घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। बल और बल आघूर्ण में क्या अंतर है? बल जो लीनियर मोशन के लिए, रेखीय गति के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि बल आघूर्ण किसके लिए जिम्मेदार होता है? किसी भी बॉडी को उसके अक्ष के परितः घुमाने के लिए। ठीक है, अब आ जाइएगा मात्रक विहीन राशि कौन है? तो कार्य मात्रक विहीन राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, प्रतिबल का यूनिट क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल, तो यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दाब का यूनिट होता है वहीं प्रतिबल का भी मात्रक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विकृति, विकृति का मात्रक नहीं होता है, इसलिए मात्रक विहीन राशि है। यानी विकृति इक्वल टू क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई का प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि, उसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। प्रारंभिक लंबाई, उसका भी मात्रक होगा मीटर। तो मीटर क्या हो गया? कैंसिल। इस तरह से विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा बल क्या मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। या और क्या हो सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अब गतिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इस प्रकार कौन सा सही है? विकृति का कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम देखिएगा, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई की है। और लंबाई यहां पर तो दिया नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है, चाहे सेंटीमीटर होता है। किसी से प्रदर्शित करते हैं? लेमडा से, है ना। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो है मीटर होता है, इसलिए एंगस्ट्रॉम भी किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, या न्यूटन मीटर होता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और सीजीएस मात्रक ऊर्जा का क्या होता है? अर्ग होता है, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग क्या होता है? ऊर्जा अदिश है कि सदिश है? अदिश है। संवेग क्या है? अदिश है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड होता है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सदिश है कि अदिश है? सदिश है ना। एक और ध्यान दीजिएगा, त्वरण जो है मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि है। संवेग मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ऊर्जा मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तरंग दैर्घ्य मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? तो यहां पर जो है हम क्या बात करेंगे कि यह जो है मूल राशि है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अदिश कौन है? तो देखिए बल क्या है? सदिश है। वेग क्या है? सदिश है। संवेग क्या है? सदिश है। एक बच गया, तो ये क्या हो गया? सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब शक्ति क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर। P बराबर W/T। तो P बराबर W/T, तो सामर्थ्य का यूनिट क्या हो जाएगा? शक्ति का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर भी होता है, या किलोवाट भी होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होता है। और क्या हो सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है, वेग का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई में सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का क्या सीजीएस एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
और यदि SI CGS कहेंगे तो क्या करेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक, हाँ आ जाइएगा 11 नंबर, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना। वर्षा की बूंद दो क्वेश्चन बनते हैं कि वर्षा की बूंद जो है गोलाकार, तो गोलाकार किसके कारण होगी बाबू, किसके कारण होगी, उसके पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होगी, पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन जब गोला, ये छोटी बूंद के लिए कह रहा है, लेकिन बड़ी बूंद होगा तो बड़ी बूंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वो चपटी हो जाएगी। किसके कारण बाबू, किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण। ठीक है, तो यहां पर जो है ये बात ध्यान दीजिएगा, ये गुरुत्व बल के कारण, तो गुरुत्व बल के कारण जब बड़ी बूंद रहती है तो चपटी हो जाएगी, किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण। और छोटी बूंद होगी तो वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होगी। ठीक है, ज्यादा श्यानता किसकी होगी, श्यानता क्या होता है, घनत्व एक तरह से देखा जाए, श्यानता जो है यानी घनत्व से रिलेटेड है, तो जिसका घनत्व जितना ही ज्यादा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पारा का। तो और जो है देख ध्यान दीजिए, सबसे कम इसमें किसका है, जल का। उससे ज्यादा घनत्व किसका है, तेल का। उससे ज्यादा किसका है, शहद का। उससे ज्यादा किसका है, पारा का। तो पारा जो है, जल को जब पानी सरफेस पर फेंकेंगे तो वह बिखर जाएगा, और जो है तेल को फेंकेंगे तो थोड़ा सा कम तेजी से फैलेगा। शहद को फेंकेंगे तो और कम तेजी से फैलेगा। पारा को फेंकेंगे तो और कम तेजी से फैलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि श्यानता किसकी है, ज्यादा, पारा के। श्यानता के कारण ही जिसका श्यानता कम होगा वो ज्यादा फैलेगा, जिसकी श्यानता ज्यादा होगी वो कम फैलेगा। ठीक है, पानी वाले बीकर के पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर क्या स्थिति होगी। तो ध्यान रखिएगा, पानी जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसका आयतन जो है ज्यादा होता है। आयतन ज्यादा होगा तो किसी पानी से भरे गिलास में उसको रखा गया है तो वो पिघल जाएगा, तो डेफिनेटली जो है पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जितना आयतन घेरा रहेगा उतने में जो है क्या होगा, उससे थोड़ा सा कम ही जो है पानी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो होगा कि पानी के स्तर में जो है वही रहेगा, यानी पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स पावर जो है शक्ति का मात्रक होता है। हॉर्स पावर जो है शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति का मात्रक होगा, जैसे मैंने वाट कहा था, किलोवाट कहा था, उसी तरह से ये जो है हॉर्स पावर भी होता है। तो मशीनों का जो है पावर किस में देखा जाता है, हॉर्स पावर में। तो एक हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन जो है मात्रक, मापन एवं भौतिक राशि के से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कराया। थ्योरी भी कंप्लीट करा दी, इसके क्वेश्चन भी हमने आपके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।